22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का वो भयानक दिन था जब आतंकियों ने पहलगाम में मासूम निहत्थे सैलानियों पर अमानवीय हमला किया था। कर्नल सफिया, आपसे मैं जानना चाहूंगा, टीवी पर ये दर्दनाक और शर्मनाक हादसा हमसे तो देखा न गया, लेकिन आपके मुख से हम जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला इसके बारे में तो आपके मन में क्या धारणा हुई? सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस ऐसे आतंकवादी हमलों को जवाब देना जानती है जी। और पाकिस्तान आज ही नहीं, पिछले कई 3 दशकों से ये करता चला आ रहा है। चाहे वो 1965 का युद्ध हो या 2001 पार्लियामेंट में अटैक, 2008 मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2019 पुलवामा अटैक। कितने गिनवाए सर ऐसे अटैक, और अब ये 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक। तो जवाब देना बनता था सर। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया, और ये एक रिटेलिएशन नहीं था सर, ये एक जवाब था, एक रिजॉल्व था कि ये नया भारत है, न्यू इंडिया है, और अब ये टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को बताना था कि ये एक नया भारत नए सोच के साथ है। क्या बात है, वाह। मेरा पहलगाम से श्रीनगर वैली से एक थोड़ा अलग ही इमोशनल कनेक्ट है। मैं वहाँ फ्लाइंग किया है, मैंने वहाँ माउंटेनियरिंग की है। वहाँ के बहुत ही खूबसूरत देखने वाले सेबों के, बादामों के बाग में मैं घूमी हूँ। तो जब ये देखा तो दिल में बहुत ही एक, कैसे कहते हैं कि एकदम बहुत ही डीप पेन वॉज देयर। एक तरह से खूबसूरती को खौफ में बदलने की कोशिश की गई थी, और एक ये बड़ी ही सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इस साल जो पिछला पूरा साल गया है, जो टूरिज्म था वो पीक पे था, उसको तोड़ने की कोशिश करने की ये पूरी वेल प्लान्ड साजिश थी। जी जी। तो इसको जवाब देना तो बनता ही था। कमांडो, आपके मन में क्या चला? जब ये अटैक हुआ था, आई वॉज डिप्लॉयड फॉर सम अदर मिशन, और जब ये पता चला बेहद दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऑर्डर्स आए कि हमें रेडी होना है। इससे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। हमने पूरा जितना भी आर्मामेंट हमें लेना था वो हमने रेडी कर लिया, एंड वी वर रेडी टू स्ट्राइक, एंड दिस टाइम इट वाज गोइंग टू बी स्ट्राइक हार्ड। ऑपरेशन सिंदूर की जो घोषणा हुई जनता के लिए, और जो प्रेस मीटिंग हुई, उसमें हमने पहली बार देखा हमारे जो अफसर हैं वो आकर के आपके रूप में आकर के पूरे देश को बता रहे हैं क्या हुआ। और कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि आमतौर पर जो है फोर्सेस के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो पुरुषों के साथ होता है, लेकिन यहाँ महिलाएं जो हैं वो आज लड़ रही हैं अपने देश के लिए, और हमें बड़ा गर्व है आपके ऊपर। धन्यवाद आपका। जब आपको बताया गया था कि आपको ब्रीफिंग के लिए जाना है, तो फिर आपके मन में क्या गया? सर, जैसे प्रेजेंटली मैं अभी एक यूनिट को कमांड कर रही हूँ। जी जी। सो जब हमें ये बताया गया कि हमें आना है, तो मैं बताना चाहती हूँ सबको कि इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं जी। हमें बस गो कहने की बात है जी। सो जब ये कहा कि आपको आना है और बताया गया, तो हम तैयार थे। पर ये खाली एक ब्रीफिंग नहीं थी सर, ये एक ऐसा ऑपरेशन सिंदूर था जो कि बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन था, और हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी कि हमें देश को, हमारी नेशनल लेवल पे और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑडियंस है, उनको बताना है कि ये कैसे ऑपरेशन हमने किया। इट वाज अ रेयर ऑनर
and real distinction जी for the woman officer to give such briefing. So we are जी. thankful to our organization, the government, to Yeah. give this chance. या एयरफोर्स में जनरली सारे ऑफिसर्स को ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग करना बहुत ही रोज़मर्रा का काम है, लेकिन यहाँ बस एक बड़ा डिफरेंस ये था कि अब हम ये ऑडियंस बदल चुकी है हमारी. नाउ द ऑडियंस वाज द नेशन इटसेल्फ, और इट ऑल्सो वेंट टू अ ग्लोबल लेवल. The face, the voice, the words, and the effect would actually have a very far-reaching effect. Yes. And not just today. It will actually ring in ears of people till, I think, many, many more years to come. And the fact that it would come from my voice, I felt really, कहते हैं, सौभाग्य और सम्मान की बात थी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जी और अलग एक बात इस ब्रीफिंग में ये भी थी, अभी तक हम ये ब्रीफिंग करते आए थे कि हम ये करने वाले हैं या हम ये करेंगे. जी इस ब्रीफिंग में हमने ये बताया कि हमने ये कर दिखाया है. वाह, क्या बात है. एक तरह से ये विक्ट्री मैसेज था. कमांडर प्रेरणा जी, भारतीय नौसेना जो है उसके बारे में मेरा ऐसा मानना है कि आम जो जनता है उसको बहुत कम जानकारी है. मैं समझता हूं कि आज एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम आपके मुख से और हम अपनी जनता को भी बता सकें कि ये नेवल फोर्स है क्या और कितने ये महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है जब कभी भी इस तरह का युद्ध होता है. से समुंदर पर भारत की ढाल भारतीय नौसेना है. We are the first line of defense and the first responders in the maritime domain. जी नई टेक्नोलॉजी से हम लोग सक्षम हैं. रणनीति पर हम लोग गर्व है, चाहे वो दुश्मन की मूवमेंट्स क्यों ना हो, हॉस्टाइल मूवमेंट्स क्यों ना हो, बट एट द सेम टाइम हम लोग अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. सो भारतीय नौसेना बोथ सरफेस भी है, शिप्स भी है, एयरक्राफ्ट भी है और सबमरीन भी है. तो हम लोग तीनों डायमेंशन में मैरिटाइम डोमेन को डोमिनेट करते हैं. वाह, क्या बात है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आज हमारा भी सीना एकदम चौड़ा हो गया है आप लोगों से मिलकर के.